कार्यकर्ता पढ़ते हैं तो इसमें खास बातें लिखी हुई हैं जो खादम के बारे में है और खादमा जो होती है उनके बारे में भी है। पहले जो मर्द हजरात है उनके लिए लिखा गया है, उनको कैसा होना चाहिए। और उसके बाद जो है इसलिए कि कलाम में खुदा जो है किसी की भी तरफदारी नहीं करता। और कलाम हमेशा ही से अगर हम पुराने नामे में देखते हैं तो वहाँ पे भी जो है नबिया जो थी वो खुदावन ने मुहैया की। खुदावन जो है ये नहीं देखता ये किस जमाने की औरत है, खुदावन जो है हमारा म्यार देखता है, ये किस तरह से मेरी बेटी जो है मेरे हजूर आती है और किस तौर से ये मेरे लिए इस्तेमाल होती है। और जिस कदर हम खालिस तरीके से खुदावन के हजूर आएंगे, इस्तेमाल होंगे, उसी कदर खुदावन फिर हमें बढ़ाता ही चला जाएगा। और क्या कहते हैं जो थोड़े में ध्यानदार में ना फिर खुदा उसको बहुत कम प्यार नहीं करता। इसका मतलब है कि हमें थोड़े में ध्यानदार होना क्या है जरूर है। आपके इस समय जो भी खिदमत आएगी हो सकता है स्टार्ट में कुछ लोग दरिया बिछाते हैं ना, कुछ बहनें कुकिंग करती हो, यानी कि मुख्तलिफ होती है खिदमत। अगर जो भी खिदमत हमारे हिस्से में आई है ना उसको प्रॉपर तौर पे करते रहेंगे, ध्यानदारी से करते रहेंगे तो फिर खुदावन हमें बढ़ाता ही चला जाएगा। जो खुदावन के लिए इस्तेमाल होता है, खर्च होता है ना, मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरा भरोसा है कि वो खर्च होने से कभी कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस आयत में 11वीं आयत में हमने सीखा है सबसे पहले जो खिदमत गुजार बहनें हैं, बेटियां हैं, उनमें बड़ी खूबी होनी चाहिए। चलो कि वो संजीदा हो। फर्स्ट खूबी कैसी होनी चाहिए? संजीदा। और हम देखते हैं कि अक्सर किसी तकरीब में जाते हैं या हम किसी जगह पहले एक जगह जमा होती हैं तो अगर कोई बहन अलग थलग हो, जैसे संजीदा हो, तो सबकी निगाहें उसकी होती है। ऐसा होता है ना कि बेटी वो बहन अलग नजर आती है, लेकिन ये बहन बड़ी सोबर है, ये बड़ी अच्छी है, इसलिए कि वो सबसे क्या है अलग है, अलग है। तो वो क्या है संजीदा। अगर कोई बहन खिदमत चाहती है कि खुदावंद उसको इस्तेमाल करे तो आज इस आयत में जो हम सीख रहे हैं पहली बात कि सबसे पहले इसको संजीदा होने की क्या है जरूरत है। अक्सर होता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कभी कभार मौका मिलता है कि खुदा की खादमा होती हैं, बहनें होती हैं, तो उनसे रफाकत होती है, लेकिन वो उनकी बोल चाल, उनके गुफ्तगू इस तरह की होती है कि दिल दुख होता है, उनमें संजीदगी नहीं होती। खुदा के जो लोग होते हैं ना उनको दूसरों से अलग दिखने की क्या है जरूरत है कि कलामे खुदा में क्या लिखा है, इंसान अपने कामों से पहचाना चाहता है। अगर आम का दरख्त है तो उसमें कभी भी अंगूर नहीं उगते, क्योंकि जैसा दरख्त होगा ना उसमें वैसे ही फल होंगे। तो कलामे खुदा में लिखा हुआ है कि इंसान अपने काम, उसकी पहचान क्या है, उसके काम। तो ये आज शाम हम एक बात सीख रहे हैं कि सबसे पहले उसकी ज़िंदगी में एक बात होनी चाहिए, उस बहन की ज़िंदगी में, तो वो बात क्या है संजीदगी, क्योंकि उसको बड़ा संजीदा होने की जरूरत है। अब ये भी नहीं कि हर टाइम कोई होता ही नहीं, इसलिए कलामे खुदा में पलूस रसूल फरमाता है कि मैं तुम्हें कहता हूँ खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। और अगर कलामे खुदा में फिर ये भी लिखा है अगर कोई खुश है तो फिर हमद के क्या करे, गीत गाए। तो और जब हम खुश होते हैं तो हमारा फिर अंदाज ही अलग होता है। मेरे बेटे की शादी के दिन मुकर्रर हुए सब, तो सब कहने लगे कि वो रखेंगे, हम ढोलकी रखेंगे, इसलिए कि ये खुशी का मौका है। तो मैंने कहा सही है, अगर आप ढोलकी रखना चाहते हैं तो रखें, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन उस ढोलकी पे आप गाना नहीं गा सकते। तो उन्होंने किया, ढोलक उठाया और चले गए। तो इसलिए कलामे खुदा ने एक बात सिखा रहा है कि अगर तुम खुश हो तो फिर आपने क्या करना है, हमद के गीत गाना है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जहाँ पे तादाद ज़्यादा गाने बजाने वालों के लिए हो और कम तादाद में जो है तो अलग सोच हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि मेरे ससुराल और
मेरे जो वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, वो मेरी बात को क्या करते हैं, सुनते हैं। तो उन्होंने फिर वहाँ पे गाना बजाना नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों से अलग होने की क्या है, जरूरत है। सबने कहा ये तो शगनों का काम होता है, गाना बजाना और माइयों बैठना, ये सब। तो मैंने कहा कलाम खुदा में हमने कहीं नहीं पढ़ा कि आपने ये सब, हाँ कल्चर जरूर है, वो जो सिखों की रवायत है वही हम लेते चले आ रहे हैं। हमें संजीदगी से इस कलाम पे क्या करना है, गौर और करने की क्या है, जरूरत है। ना हमारे मैंने गाने की रस्म करवाई, ना ये गुड़ोली की रस्म, ना मायूं, कुछ नहीं, शक्ली सीधा निकाह और खाना। तो मुश्किल है, संजीदा होना कोई आसान बात नहीं। लेकिन संजीदा अगर हम नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि हम कलाम को रद्द करते। और जो बहनें हैं वो अपने आप को इस कदर अपने घराने में मजबूत बनाए कि उनकी सुनी जाए। और बेशक मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन हमें फिर भी इस मुश्किल काम को करने की क्या है, ज़रूरत है। तो कलाम खुदा हमें सलाह दे रहा है, अगर आपने खिदमत करनी है तो सबसे पहले जो है इस आयत के मुताबिक, वैसे तो बहुत सारी शराइत हैं लिखे हैं, लेकिन इस आयत के मुताबिक क्या है, उसको सबसे पहले संजीदा होने की क्या है, ज़रूरत है। और उसके आगे दूसरी बात है, पढ़िएगा आगे दूसरी बात क्या है, और तोहमत लगाने वाली ना हो। दूसरी बात क्या, उसमें खूबी होनी चाहिए। वो खूबी क्या है कि वो किसी पे तोहमत लगाने वाली ना हो। एक होती है सच्ची बात, हमें ये भी इजाजत कलाम खुदा में लिखा है, हमें अदालत करने का हक नहीं है। लेकिन खास तोहमत का मतलब होता है अगर किसी ने वो काम किया भी नहीं और एवं सुनी सुनाई बात, ये ऐ जी भैन है ना, आजकल तो बड़े नखरे मैसेज की देना आ गया, ऐसे तो नखरे नहीं पाए जाते, यानी बहुत सारी ऐसी बातें जिंदगी में होती हैं जो खुदावंद को पसंद नहीं है। इसलिए कलाम खुदा आज हमें सिखा रहा है कि उसमें दूसरी बड़ी खूबी क्या होनी चाहिए कि वो किसी पे तोहमत लगाने वाली ना हो। कलाम खुदा में लिखा हुआ है, पौलुस रसूल कहता है जैसा मैंने खुदावन जैसा मेरा मजाज है, तुम भी मेरे जैसा मजाज, इसलिए कि मेरा मजाज कैसा है, खुदावन जैसा है। और जब एक औरत जो है ऐन बदकारी के वक्त पकड़ी गई और लोग उसको लेके आए यीशु मसीह के पास, और जब वो यीशु मसीह के पास लेके आए तो यीशु मसीह ने क्या किया, उसने कहा, जब सबने पत्थर उठाया तो यीशु मसीह ने आसान एक काम किया, पहला पत्थर वो हमारे जो बेगुनाह है। तो इस तरह एक एक करके सभी चले गए। तो तोहमत तो बहुत लगा रहे थे, लेकिन यीशु ने फिर इसका हल भी बताया। और फिर क्या हुआ, वो तोहमत नहीं थी, हालांकि वो रियलिटी थी, लेकिन हर दौर में ही औरत के लिए एक मुश्किल वक्त है। और बदकारी तो दोनों कर रहे थे, मर्द भी था और औरत भी थी, लेकिन कटहरे में कौन खड़ी है, औरत। तो औरत के लिए बहुत मुश्किल है हर वक्त जिंदगी गुजारना। ये नहीं है कि पुराने दौर में आसान था, शुरू ही से औरत के लिए क्या है, मुश्किलात हैं। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कलाम खुदा का मुतालिया नहीं करते, वो बिल्कुल नडर होकर बात करते, अगर हवा ना होंगी ना गुनाह ना। हालांकि कलाम खुदा में लिखा है अगर औरत के सबब से गुनाह आया है तो औरत के सबब से निजात भी आई, लेकिन आगे वाली आयत को नहीं फॉलो करते। वो जो पिछली बातें हैं बस उसी को क्या रखते हैं, याद रखते हैं। तो बहुत सारे कल एक जगह पे थे, तो वहाँ पे औरत की खिदमत की बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि मैं इस बात को मानती हूँ कि हमें अपने दायरे में रहने की क्या है, ज़रूरत है। जैसे दबूरा नबिया भी थी, वो काजी भी थी, इसलिए हालांकि ये कजाब की किताब छोटे बाब में इसकी पूरी हिस्ट्री दर्ज है, लेकिन उसने अपने गिर्द एक दायरा बनाया। जब इंसाफ किया जाता था ना, फाटकों पे लोग बैठते थे, लेकिन वो कहाँ बैठते थे, हो सकता है वो खजूर का दरख्त के घर के आसपास उस दरख्त के नीचे बैठती थी और उसका
लिया भी उसकी क्या करता था, हेल्प करता था, मदद करता था उसकी। तो उसने एक अपने लिए एक सिस्टम बनाया हुआ था ताकि मैं इस माशरे में रह के खुदा के काम को अच्छे तरीके से कर सकूं। तो इसी तरह अगर हम देखते हैं, हर दौर में औरत के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन अगर हम कलाम खुदा के मुताबिक चलेंगे तो मुश्किलें हमारे लिए आसान से आसान तर होती चली जाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर फॉर एग्जाम्पल यंग बच्चियां बैठी हुई हैं, अगर ये यहाँ पे आती हैं और इनका रवैया जो है, उनका पहनना ओढ़ना जो है वो चेंज ना हो, दूसरी लड़कियों के जैसा हो, तो मेरे नहीं ख्याल में कि फिर माँ बाप इजाज़त देता है कि आप जो है आप आज़ादी से खिदमत कर सकते हैं। अगर हमें चेंजिंग आती है तो फिर आपके माँ बाप क्या होते हैं, खुश होते हैं। और फिर आस पड़ोस वाली भी जो बहनें होती हैं, माएँ होती हैं, कहती है बच्ची बड़ी अच्छी। इसका मतलब है कि हम जिस तरह की सोसाइटी में बैठते हैं तो उस तरह के होते चले जाते हैं। तो कलाम खुदा में पहले हमने सीखा कि उनकी ज़िंदगी में संजीदगी होनी चाहिए। बहुत सारी बहनें ऐसे हाथ मार के बातें करती हैं, लेकिन इनका रवैया क्या होता है, अच्छा नहीं होता। हमारा अंदाज दूसरों से अलग होना चाहिए, तो जब भी हम खिदमत में आगे बढ़ सकती हैं। और दूसरी बात हम सीख रहे हैं कि वो तोहमत लगाने वाली ना हो, किसी के ऊपर इस तरह से बिना वजह बात कसने वाली ना हो कि ये बहन तो ऐसी है, नहीं तो मैं उसे देखता, भले वो अपने भाई के साथ ही खड़ी हो, ये नहीं पता, वो मैंने देखा था मोटरसाइकिल, क्या मजबूरी है आपको नहीं पता। तो हमें चाहिए कि ये मौत और ज़िंदगी हमारी अपने कंट्रोल में, ये हमारी जो जुबान है इसमें है मौत और ज़िंदगी। दो डाकू थे ना, एक ने अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करके मौत को चुन लिया और दूसरे डाकू ने अपनी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को चुन लिया। तो हमें अपने आप पे गौर करने की ज़रूरत है कि हमें तो ऐसी कोई खामी नहीं है, ये खामी है, बहुत बड़ी खामी है, लेकिन वो भी क्या है, अगर हम किसी पे उंगली ना उठाएं। और अगर हम उंगली उठाते हैं तो कलाम खुदा में लिखा है, पहले अपने शतीर को साफ करें, फिर किसी की आँख का तिनका देखना। जब यीशु मसीह जो है उस औरत को क्या कहते हैं, जा बेटी, जब किसी ने तुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी ने पत्थर नहीं उठाया, तो अपने घर क्या कर, सलामती से चली जा। तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें यीशु मसीह को फॉलो करने की क्या है, ज़रूरत है। तो हमें तोहमत लगाने वाली नहीं होना। अगर आपकी ज़िंदगी में ये बात होगी, आपकी खिदमत जो है फलदार होगी, आप बढ़ने वाली होंगी, आप 4 लोगों में बैठे होंगे, अगर बाकी सारे लोग जो है मुख्तलिफ बातें करते होंगे, वो ऐसे हैं वो ऐसे, आप नहीं करेंगे तो वो सब जो है आपकी तरफ मुतवज्जा होंगे कि ये बहन जो है ये किसी के लिए कोई एडजॉई नहीं कर रही। तो एडजॉई का तो सीधी सी बात है, सजा है ना, एडजॉई ना करो नहीं तो तुम्हारी भी दी जाएगी। तो एडजॉई यानी इसी जो है बात में आती है, लेकिन तोहमत जो है वो झूठी बात किसी के ऊपर कसना होता है। तो हमें बड़े सोच समझ के अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करना है। इसी तरह जी आगे सीखने वाले होंगे, तोहमत लगाने वाली ना हो बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हो। जी तीसरी बात क्या है, परहेजगार। तो हम कितने परहेजगार, कलाम खुदा, देखिए अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, खिदमत छोटी हो या बड़ी, मैं कहती हूँ खिदमत कोई भी छोटी नहीं होती। जो दरिया में चाहता है ना वो भी खिदमत गुजार है, और जो यहाँ पे खड़ा होता है ना वो भी खिदमत गुजार है। जब तक वो तैयारी नहीं करेगा तो क्यों तो कोई यहाँ पे खड़ा हो सकता है। तो खिदमत जो है वो सबने अपने अपने हिस्से की करनी है, और बरकत जो है सबकी बराबर की है। कोई ये ना समझे कि शायद जो बहनें चपले सीधी करती हैं उनको खुदावन नहीं देख रहा, खुदावन उनको भी देख रहा है। जो सांस लेने में जाती है भाई, जो भी ए टू जेड खुदावन की खिदमत के लिए खर्च होता है, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो यीशु की क्या तैयार करता था, राह तैयार कर रहा था। तो खुदावन यीशु मसीह ने उसके
बात, जितने भी औरतों में से पैदा हुए हैं ये सबसे क्या है, बड़ा है। तो जो सिस्टम की तैयारी करता है कि कोई यहाँ पे आदम या फातिमा आए, जो जद्दोजहद करता है, तो वो क्या है, उसकी खुदावंद के हुजूर में क्या है, एक इज्जत, एक वैल्यू है।